हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हमारा एक टॉपिक रहने वाला है परम्यूटेशन ग्रुप। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सिमेट्रिक ग्रुप, जिसमें हमने ढेर सारी बातें की थी और बताया था कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, उसका ऑर्डर कितना होता है। ऐसे ही आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन ग्रुप, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज भी मैं बताऊंगा कि भैया ये यूज कहां पे होने वाला है परम्यूटेशन ग्रुप। और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर इसके साथ ही कंबाइंड, ऐसे कह सकते हो रिलेटेड है चेन की तरह, उसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप से ही एक पार्ट से निकल के बनता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है। सो सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं आज कि भैया तुम्हें देखा होना चाहिए लास्ट का लेक्चर, जिसका नाम था सिमेट्रिक ग्रुप। अगर तुमने वो देखा है तो ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अगर नहीं भी देखा तो आई ट्राई कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे, बट अगर देखा तो और अच्छे से समझ आए। करते हैं अपना स्टार्ट आज का लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप। अब ये परम्यूटेशन ग्रुप हमारे पास होता क्या, सिंपल में अगर मैं तुम्हें लैंग्वेज में बताना चाहूं तो ये वही है वो सिमेट्रिक ग्रुप जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो सिंपल सी क्या होगी, ये होगी अ परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट। परम्यूटेशन क्या भैया ये वही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? नहीं, ये कुछ और चीज है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अ परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कहीं ना कहीं अरेंजमेंट की बात जरूर हो रही होगी। ठीक है। इज बाइजेक्शन ऑफ S to itself। मतलब कहने का क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप या परम्यूटेशन, अभी के लिए सेट की बात कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या होती है, अगर किसी भी सेट में हम मैपिंग ले लें एक सेट की, उसी में मतलब ऐसा कुछ एक मैपिंग ले लें S to S, उसे हम क्या कहेंगे परम्यूटेशन। गिवन कंडीशन क्या है, यहां पर ये 1-1 भी होनी चाहिए और 1-2 भी होनी चाहिए, मतलब बाइजेक्शन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। ये मैंने लिख दिया। ठीक, बाइजेक्शन का मीनिंग 1-1 1-2। ठीक है। अब परम्यूटेशन अभी के लिए ग्रुप तो हमने प्रूव नहीं किया, अभी तो ये सेट है। ग्रुप तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे। अभी के लिए ये चीज ध्यान रखनी है बस तुम्हें कि अगर तुम कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब क्या, इफ A बिलोंग्स टू S, अगर कोई एलिमेंट लेते हो यहां से तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, देन F of A also belongs to S। बस ये क्या भैया A की इमेज A ही मिलने वाली? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट यहां से लोगे तो उसकी इमेज भी यही पड़ी होगी, उसकी इमेज भी यहीं पड़ी होगी। बस ये चीज का ध्यान रखना है। अब इसकी नोटेशन क्या होती है भैया, नोटेशन कुछ ऐसे होती है, जैसे मान लो इसको मैं T बोल दूं तो ऐसा कुछ होगा। A1 इसकी इमेज ऐसे लिखते हैं FA1, A2 इसकी इमेज यहां लिखते हैं FA2, A3 इसकी इमेज यहां लिखेंगे FA3, अप टू सोन AN इसकी इमेज यहां लिखेंगे FAN। ऐसे लिखने का तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी इमेज सेम ही होगी, जो यहाँ पे A1 है यहाँ पे भी A1 आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं ये सारे एलिमेंट्स कहां से आएंगे, S से, और ये सारे एलिमेंट भी कहां आएंगे, S से। बस दोनों आने S से वाले हैं, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। ऐसे तो भैया सिर्फ चीजें समझ नहीं आती। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल के लिए ना मैं तीन इसमें ले लेता हूं एलिमेंट्स, 1 2 3। एक सेट ले लेते हैं S, 3 एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है। और उसमें मैपिंग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं S से लेके S तक। ठीक। और मैं यहां पे तुम्हें बताने वाला हूं F of 1 की इमेज क्या है, ये मैं खुद डिफाइन कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा होगा। ठीक है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट मैं तुम्हें उसमें से एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1, ऐसा कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं। उसी की नोटेशन में लिख के दिखाओ जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया। तो लिखने का तरीका क्या है इस फॉर्म में, इसमें भैया हम ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते थे आप तुम इसे, मैं ये नाम दे रहा हूं 1 की इमेज 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1। ऐसे लिखने का तरीका होता है। यहां पे एलिमेंट आते हैं और यहां पे इमेज आती है, बस इतना सा ध्यान रखना तुम। यहां एलिमेंट यहां इमेज, दैट इज इट। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी, समझ में आया? तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि यहां पे एलिमेंट आएंगे और यहां पे इमेज आने वाली है। अब कब हम किसी भी दो परम्यूटेशन को इक्वल करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये आता है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। तो लिख लो इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशंस। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आज के, बिल्कुल छोटे छोटे से। इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। साथ साथ मैं एग्जांपल भी कराता रहूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशंस। इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशंस, तो लिखो यहां पे क्या कहेंगे, लेट F and G be 2 permutations, let F and G be 2 permutations, these then they are called equal
देन दे आर कॉल्ड इक्वल। इक्वल कब कहा जाएगा? इक्वल दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए, या एफ इक्वल टू जी ऐसे भी कह सकते हो। एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ए कहां से ले रहे हैं? एस से। कब हम इन्हें कहेंगे? जब सारी की सारी जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसकी इमेज क्या हो? सेम हो। मतलब यहां भी 1 किस में मैप हो रहा हो? 2 पे। यहां भी किस में मैप हो रहा हो? 2 पे। फॉर एग्जांपल भैया समझ नहीं आया ये तो बिल्कुल भी, तो लिख लो इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस, ऐसे लिख लो, दैट इज इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज सेम फॉर बोथ मैपिंग, सेम फॉर बोथ मैपिंग। दोनों के लिए इमेज क्या होनी चाहिए? सेम। अगर 1 2 पे मैप हो रहा है F1 के लिए, तो G के लिए भी 1 कहां पे मैप होना चाहिए? 2 के लिए मैप, 2 पे ही मैप होना चाहिए। तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? इक्वल मैपिंग कह सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे यहां मैं लिख दूं 1 2 3, यहां लिख दूं 2 3 1, और G लिख दूं एक, यहां लिखूंगा 3 1 2, और यहां मैं लिखने वाला हूं 1 2 3। बताओ ये दोनों मैपिंग अलग अलग है या सेम है? भैया सेम है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे 1 की इमेज क्या आ रही है? 2, और यहां भी 1 की इमेज क्या आ रही है? 2। बढ़िया। यहां पे 2 की इमेज क्या आ रही है? 3, और यहां पे 2 की इमेज क्या आ रही है? 3। यहां पे 3 की इमेज क्या आ रही है? 1, और यहां पे 3 की इमेज क्या आ रही है? 1। तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं। तो दो परम्यूटेशन को कब इक्वल कह सकते हैं? जब उसकी सारी की सारी इमेजेस क्या हो? इक्वल। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, नहीं कि एक ही एलिमेंट अगर इक्वल आ गया तो बात खत्म हो गई। नहीं, सभी एलिमेंट के लिए सेम होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल कह पाएंगे, वरना वो इक्वल नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इसके बारे में भी मैं वैसे मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, बट एक बार को लिख लो। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन मतलब जब भी एलिमेंट खुद पे ही मैप हो जाए उसे आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहेंगे। सारे एलिमेंट्स, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें लिखवाना चाहूं, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, then finite set of n element, then a permutation f is called identity, then a permutation f is called identity if f of a equal to a, अगर उसका इमेज भी क्या आ जाए? सेम फॉर ऑल a belongs to s। नहीं भैया समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल हमें क्या कहता है कि मान लो कभी ऐसा हो जाए, एक एफ दे रखा में 1 2 3 4, और इसकी इमेज भी क्या आ रही है? 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। इन टाइप की मैपिंग को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मैंने लास्ट सिमेट्रिक वाले में भी बताई थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि सिमेट्रिक वाला देखा होगा तो और अच्छे से समझ आएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के ले आऊं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर 1 1 पे मैप हो, 2 2 पे मैप हो, 3 3 पे, 4 4 पे, या 5 5 पे, ऐसी परम्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। छोटी छोटी सी है। आगे लिख लो एक और चीज जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट सारी चीजें सीख के चलते हैं यहां से। प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। सो अब हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अब तुम सोच रहे होंगे कि भैया आप तो मैजिशियन निकले, आपने शर्ट कैसे चेंज कर ली? तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरी वीडियो ही बना ली, और जैसा कि तुम्हें हमारे लेक्चर्स की प्रथा पता है कि एक आध सीरीज में, मतलब एक आध वीडियो तो पक्का ऐसी होती है जो कि मैं बोलता रहता हूं और वहां कैमरा बंद हो चुका होता है, मेमोरी फुल। तो वही इस बार भी हुआ, बट रुकना तो हमें नहीं है ना? तो तुम्हें क्या सिखाऊंगा अगर मैं ही ऐसे करूंगा तो फिर से हमें बनानी पड़ नहीं रही है, फिर से हमें बना रहे हैं, और मेरे ख्याल से जोश तो हम कब करने नहीं वाले हैं अपना। सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन में हमारे पास क्या आएगा? अगर दो तुम्हें परम्यूटेशन दे रखी हैं तो तुम्हें उसकी प्रोडक्ट करनी। कैसे करें परम्यूटेशन की प्रोडक्ट? तो सिंपल सा लॉजिक है, तुमने ऐसा पढ़ा होगा कभी भी, एफ जी ऑफ एक्स। वो कंपोजिशन पढ़ी होगी, इसमें क्या करते थे?
ऐसे करते थे भैया एफ ओ, या फिर ऐसे लिख देते थे इसको एफ जी ऑफ एक्स, मतलब पहले जी ऑपरेट करा लो फिर एफ ऑपरेट करा लेना। ठीक है भैया, एक काम करो, ऐसे एग्जांपल से समझाओ, ऐसे हमें समझ नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मी से 1 2 3 2 3 1, और एक जी एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 2 3 3 1। सेम ही आ गया, तो सेम नहीं, थोड़ा अलग ले लेते हैं 1 3 2 2 1 1। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे को क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट लेनी है, तो पहले 1 की प्रोडक्ट लेके देखते हैं। मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसको तुम सेकंड्स में कर सकते हो इसे, बट अभी के लिए एक लॉन्ग मेथड देख लो। एफ ऑफ जी ऑफ 1 की इमेज निकाल लेते हैं। पहले जी लगाना पड़ेगा फिर एफ लगेगा, ठीक है। तो पहले जी लगा लो, मतलब 1 की इमेज क्या है, ये एलिमेंट, ये इमेज, तो ये हो जाएगा 3। 1 की इमेज क्या दिख रही है 3, और 3 की इमेज हमें क्या दिख रही है एफ के अकॉर्डिंग 1। बढ़िया, फिर तुम लगा लो एफ ऑफ जी ऑफ 2। 2 की इमेज क्या है 2, और यहां पे 2 की इमेज क्या है 3। नेक्स्ट लगा लो एफ ऑफ जी ऑफ 3। 3 की इमेज क्या है अकॉर्डिंग टू दिस 1, और यहां 1 की इमेज क्या है 2, तो ये बन गया। इसका मीनिंग हमारे पास ये आ रहा है सिंपल सिंपल कि अगर तुम 1 लोगे तो उसकी इमेज क्या मिल रही है 1, 1 की इमेज 1 मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है 3, और 3 की इमेज मिल रही है 2। तो भैया इसको लिखें कैसे, लिखने का तरीका ऐसे है, अगर तुम एफ ओ जी ऑफ एक्स लिखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। बात समझ गए। लेकिन भैया एक बात बताओ, क्या एफ ओ जी और जी ऑफ एफ सेम बात होती है? देन द आंसर इज नो, दोनों अलग अलग बातें। इसका मतलब भैया क्या ये कॉम्यूट नहीं करता? नहीं नहीं, कॉम्यूट नहीं करेगा। मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखाता हूं, ऐसे थोड़ी। सेम एग्जांपल लेते हैं लेकिन इस बार करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया, देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी मैं तुम्हें और भी एक एग्जांपल करा दूंगा 4 का, बट अभी के लिए इसे देख लो, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना होता है? स्टार्ट करना होता है पीछे से। मतलब भैया क्या कहने का आपका मतलब मेरा ये है, पहले एफ को देखना है फिर जी को देखना है, और यहां पे पहले जी को देखना था फिर एफ को देखना था। पहले जी में आता है एलिमेंट फिर एफ में आता है, यहां पहले एफ में आएगा फिर जी में आएगा। तो मैं दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं, बहुत इजी। पहले एफ को यूज करना है, तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 2, तो यार 2 आ जाएगा। ध्यान से देखना है आप, 2 की इमेज इसमें जाओ, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, तो ऐसा कुछ बन गया। क्या सेम लग रहा है? नहीं भैया बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसका मतलब एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दे डू नॉट कम्यूट। बढ़िया भैया, तो मजेदार चीज थी। क्या भैया ये शॉर्ट ट्रिक के और भी एग्जांपल करा सकते हो? देन द आंसर इज यस, बिल्कुल कराएंगे। और कहां जाएंगे यार तुमसे छुपा के चीजों को, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना कि इन जनरल परम्यूटेशन ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव। छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में जल्दी जल्दी में बोल जाता हूं, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 4, यहां 4, यहां 1, ठीक है। और कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहां 4, यहां 4, यहां 3। चलो एफ ऑफ जी निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीछे कौन सा है? जी, तो जी से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम निकालेंगे जी ऑफ एफ। इस बार तुम्हें मुझे बताना, बताओ 1 का आंसर क्या आएगा। तो भैया 1 का पहले हम जी पे आ जाते हैं क्योंकि पीछे हमें जी दिख रहा है। 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो 1 आ जाएगा। 2 की इमेज देखो, 2 की 2, 2 की 3, 3 की देखो, 3 की 1, 1 की 2। समझ रहे हैं? 4 की इमेज यहां पर दिख रही है 3, 3 की इमेज दिख रही है 4, तो मेरे पास तो ये आ गया। नहीं समझ आया क्या? एक और बार समझाऊं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे देख लो। एक और बार समझा सकते हैं। 1 2 3 4, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 की इमेज। अब कहां से स्टार्ट करना देखना, अब भैया देखना स्टार्ट करना एफ से। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, और 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 4। मेरा तो ऐसा कुछ आ रहा है भैया, मैच करके देख लो अगर मैंने कोई गलती किया तो। पीछे से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना, पहले पीछे वाला देखना। तो 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो यार यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आ रही है तो एक बार वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए सोच लो इसे, ठीक है। एक बार को सोच लो तो यहां से हमें पता लग गया कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ इन जनरल। हो भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कभी इक्वल होंगे नहीं, कोई एक आध तो ऐसा
किसी एक आधे में तो खुजली होती है ना जो इक्वल आ जाएगा, तो बस, बाकी ऐसे सब में इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है जिसका नाम है साइकिल ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, या फिर इसका नाम साइकिल्स भी आता है। ये भैया वही दो पहियों वाली साइकिल है क्या? नहीं, वो वाली नहीं है। ये हमारे पास है साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन, साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन। ये हमारे पास क्या होगा, मान लो तुम्हें एक मैंने एफ दे दिया 1 2 3 4 5 और यहां दे दिया 5 4 2 2 5 4 2 4 1 3। एक मिनट रुको, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अब साइकिल को लिखते कैसे, ध्यान से देखना यार, साइकिल को कैसे लिखते हैं। साइकिल लिखने का तरीका क्या होता है, 1 हो रहा है 5 पे, 1 की इमेज 5, 5 की 2, 2 की 4, 4 की वापिस 1, तो इसको लिखते हैं एक साइकिल। और 3 पे, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो सेम होगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी की साइकिल बना दो। देखो यहां से भी मैच कर लो, यहां से भी मैच कर लो, 1 5 पे, 5 2 पे, 2 4 पे और 4 वापिस 1 पे, देख लो साइकिल ठीक तो लिखी है। और इसका नाम भी होता है, ऐसा नहीं कि रैंडम मैंने बोल दिया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइकिल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल लिख लो ये कहीं पे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइकिल इज लेंथ ऑफ साइकिल। तो इसकी कितनी लेंथ है भैया, 4, तो इसका नाम पता क्या होगा, 4 साइकिल। इसका नाम क्या होगा, 4 साइकिल। मान लो R एलिमेंट होते तो उसका नाम क्या होता, R साइकिल। भैया अगर वो हीरो साइकिल हीरो एलिमेंट होते तो हीरो साइकिल, हीरो की साइकिल चलाते थे यार बचपन में, बहुत मजेदार होती थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक जोक पटका दे, लेकिन वो जोक काम नहीं करा है ना, हंसी तो आई नहीं भैया बिल्कुल भी, वो तो मैंने ऐसी, ठीक है। तो आ जाओ जी, हमने एक ले लिया एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि साइकिल से इसको कैसे बनाते हैं। अभी मैं इससे साइकिल बना सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है 1 1 3 4 3 4 2 6 5। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या, 1 1 पे है छोड़ दो, 2 किस पे है 3 पे, 3 किस पे है 4 पे और 4 वापस किस पे 2 पे, तो इसको ऐसे छोड़ दो। यहां पे हमारे पास 5 6 पे और 6 5 पे, दो लोग आ गए हमारे पास। इसमें दो अलग अलग साइकिल क्यों बनाई भैया आपने, क्योंकि मेरे पास यहां पे ये तो ब्रेक ही हो गई, यहां पे 2 3 पे, 3 4 पे और 4 वापस 2 पे आ गया, वापस 2 पे आ गया तो ब्रेक करनी पड़ी। 5 6 पे और 6 वापस 5 पे, तो इसको ब्रेक करना पड़ा। आगे जाके अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्या इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं भैया कोई भी कॉमन नहीं है। आगे जाके अभी तुम्हें बताऊंगा, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल्स, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल्स। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। लेकिन भैया मान लो हमें कभी ऐसे साइकिल दे दे 1 6 2 3, तो इससे हम ये वाला ऐसे नोटेशंस में कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देखो ये मान लो इसका नाम f है, तो f को कैसे लिखूंगा, पहले तो 1 से 6 तक गिनती लिख लो। अच्छा ये बताओ, जो मैं गिनती लिखता जा रहा हूं 1 से 6 तक, क्या इसकी जगह ABCDEF भी ले सकते थे? हाँ बिल्कुल ले सकते थे। मेरे को तो कोई भी एलिमेंट्स लेने हैं, लिखने में ये आसान लगे तो मैंने इसको ये ले लिया। 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज वापिस 1। और भैया ये 4 5 का क्या हुआ, 4 5 साइकिल में नहीं है, इसका मतलब भैया वो खुद पे ही आएंगे, तभी तो वो साइकिल में नहीं है। साइकिल में वो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट नहीं होते हैं जो खुद पे ही मैप हो रहे हो, तो इसका मतलब 4 और 5 खुद पे मैप हो रहे हैं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, मजा आ गया एकदम। और लेंथ ऑफ साइकिल के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, एक नोट लिख लो कि लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन, लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज 1। ये हमने स्टैंडर्ड इसको फिक्स कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि हम परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 0 रखते तो मल्टीप्लाई 0 करने में खत्म ही हो जाता। आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, यूनिटी, मतलब 1। लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज 1, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे भैया, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ साइकिल लिखो, नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ साइकिल। तो भैया थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर ऑफ साइकिल। चलो ऑर्डर ऑफ साइकिल।
ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है भैया? ऑर्डर ऑफ साइकिल का मतलब है तुम परमिटेशन को कितनी बार मल्टीप्लाई करो ताकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। नहीं भैया समझ नहीं आया, समझाता हूं मैं, ये समझा सकता हूं यार, ये मेरे को पता है, मैं समझा दूं। तो ये आएगा 1 2 3 2 3 1। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं इसको रो को रो के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करूं ताकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। भैया एक बार करके दिखाओ पहले। तो रो को रो के साथ किया तो क्या आएगा? 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। चलो करके देखते हैं ये कितना आ जाएगा। कहां से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लेना? पीछे से। 1 2 पे है, 2 3 पे है, तो पहले 1 2 3 लिख लेना। 1 2 पे है, 2 3 पे है, 2 3 पे है, 3 1 पे है, 3 1 पे है, 1 2 पे है। ध्यान से देखना। एक और बार ये जो भी आया रो स्क्वायर मान लेते हैं इसे। ये रो स्क्वायर का एक और बार करा दो रो के साथ, मतलब रो नहीं होता यार, सिग्मा होता है मेरे ख्याल से, सिग्मा। तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 और यहां आ जाएगा 1 2 3 3 1 2। चलो आ जाओ करते हैं। 1 2 3 लिख लो। 1 3 पे 3 1 पे, 2 1 पे 1 2 पे, 3 2 पे 2 3 पे। अरे भैया ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये तो कहा कि कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करूं खुद के साथ कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। कितनी बार करूं? 3 बार। यार ये कोइंसिडेंस नहीं है। बताना इसकी अगर मैं साइकिल बनाऊं तो कैसी बनेगी? 1 2 3 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे। भैया ये बन गई इसकी साइकिल। बताना लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है? तो भैया ये 3 साइकिल है। 3 वर्ड यहां भी आ गया। तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो इत्तेफाक है, इसकी भी मैंने पावर 3 करी तब ये आइडेंटिटी बना, और यहां पे ये था भी 3 साइकिल। नहीं 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 नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। यहां लिखो ऑर्डर ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल। लेंथ ऑफ साइकिल। भैया तुम्हें पता भी नहीं लगा, इतनी खूबसूरत बात है ना ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बात लिख दी मैंने कि मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करो। अरे तुम्हें तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता बार बार। ये तो मैंने 3 के ले लिया, अगर 6 का होता सोचो बार बार मल्टीप्लाई 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 करना पड़ता। नहीं 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 नहीं, करना ही नहीं है भैया, तुम्हें जरूरत नहीं करने की। सीधा सीधा तुम्हें साइकिल बनानी है, जो साइकिल की लेंथ होगी दैट इज इट, वही हमारे पास ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल। जो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी तुम्हें डाउट आ रहे हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, भाई तुम्हारा बैठा है पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इनवर्स ऑफ अ साइकिल। यही लिख देता हूं, जगह मेरे पास है। इनवर्स ऑफ अ साइकिल। यार इनवर्स ऑफ अ साइकिल निकालना ना बड़ा मुश्किल सा है। मैं तुम्हें पहले मेन मेथड बताता हूं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। देखो जब भी हम साइकिल का यूज करेंगे ना, चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला एफ दिया हुआ तुम्हें 1 2 3 2 3 1, ऐसे मान लो मेरे को इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का मेथड क्या होगा? इनवर्स निकालने का तो भैया सीधा सीधा सा मेथड होगा। हम यहां एलिमेंट की इमेज लेते हैं, एलिमेंट की इमेज, हाँ, तो हम यहां एलिमेंट का, सही तो बोला मैंने, एलिमेंट की इमेज, हाँ ठीक तो बोला यार, गलती निकाल रहे हो। तो एलिमेंट की इमेज लेते हैं। इनवर्स में क्या होता है? इमेज की प्री इमेज ढूंढनी होती है। तो बड़ा आसान है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। मतलब यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 1 और नीचे इसको उल्टा करोगे तो 1 2 3। क्या किया भैया आपने? समझ नहीं आया तो अरे भैया इसको पकड़ो, फ्लिप कर दो। 2 3 1 ऊपर, 1 2 3 नीचे। इसको ढंग से अरेंज करो यार, मजा नहीं आ रहा। 1 वाले को पहले लिखो, 2 वाले को बाद में लिखो, फिर 3 को लिखो। 1 के नीचे 3 था, 3 के नीचे 2 था, 2 के नीचे 1 था। आ गया इनवर्स, आ गया इनवर्स। अच्छा भैया ये तो आसान है, फिर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताओगे? हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक इससे भी आसान हो, दिखाएं? चलो आ जाओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक सोचो कितनी आसान होगी अगर खुद ही इतना छोटा सा, जो भी हमें दिया हो साइकिल में बदल लो। साइकिल क्या आ जाएगी? 1 2 3, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। एफ इनवर्स कैसे निकालें भैया? एफ इनवर्स निकालना बहुत आसान। क्या करो? आंसर सोचना ही नहीं है भैया इसमें, तो उल्टा कर दो बस इसे। नहीं भैया हम विश्वास नहीं कर रहे आप पे, क्या पता आप गलत बता रहे हो, तो मैं दिखाता हूं। 3 2 पे कहां गया? कुछ गड़बड़ की हम? हाँ गड़बड़ कर दी तुमने, बताया भी नहीं यार। 1 3 3 2 2 1, गलती कर रहे थे यार हम। पकड़ लिया करो एकदम गलती को। देखो 1 के नीचे 3 था, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है। अब ठीक है, चलो
तो 3 की इमेज क्या आ रही है 2, 3 की इमेज 2 सही है बिल्कुल, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की वापस 3, 1 की वापस 3, बिल्कुल सही है भैया, मजा आ गया। मान लो मैं तुम्हें 5 का, भैया ये तो तुम्हें अभी आसान लग रहा है, मतलब ये तो चलो है ही आसान यार, इनवर्स में तो मैं क्या ही बोल सकता हूं, इनवर्स तो है ही आसान। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे दे देता एक 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे मान लो। अब भैया इसकी साइकिल बना के दिखाना, साइकिल कैसे बनाए भैया, देखो साइकिल बनाते, या तो तुम्हारे पास एक मेथड क्या है, एफ इनवर्स लो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, ऐसे लिख दो 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे उल्टा करके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको सिंपल अरेंज कर दो, 1 को आगे ले आओ, 2 3 4 5 6 7, मेरे से गलती हुई थी, अभी मैं ध्यान से करूंगा, 1 के नीचे 7 है, 2 के नीचे 6 है, 3 के नीचे 5 है, 4 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 3 है, 6 के नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो इसको लिख के दिखाना, यही तो भैया इनवर्स है, इनवर्स आ गया। सो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ रहा है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, डिसजॉइंट साइकिल, अब डिसजॉइंट साइकिल मैं यहीं से बना सकता हूं यार, यहीं से बना लो, देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो यहां 1 7 2 6 और 3 5, 4 को तो लिखने की जरूरत नहीं, साइकिल में नहीं आता है क्योंकि वो सेम सेम सा ही है, तो ये हमारे पास साइकिल बन गई। अब ये देखो ये डिसजॉइंट साइकिल है, डिसजॉइंट साइकिल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिख लो यहां पे, अगर मैं इसको सिग्मा 1, इसको सिग्मा 2, इसको सिग्मा 3 बोल दूं, तो हम लिखेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, देयरफॉर दे आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, अच्छी इस चीज को याद रख लो, दे आर डिसजॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना भैया डिसजॉइंट, एक एक चीज लिखवाने वाला, जो भी डिसजॉइंट होती है ना, जो भी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल होगी, तो एक चीज लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कॉम्यूटेटिव। प्रोडक्ट मैंने अभी क्या बताया था, प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, लेकिन भैया अभी तो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, हाँ कॉम्यूटेटिव पता कब है, कॉम्यूटेटिव तभी है जब वो डिसजॉइंट हो, तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ टू disjoint cycles are commutative या is commutative, product is commutative। थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है हमारा, you know how hard it is to, चलो रहने दो, फिर दिमाग में एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा इतना बड़ा। तो भैया हमारे सामने एक आ चुकी है, एक मैं तुम्हें एग्जांपल और करा के दिखाना चाहूंगा, जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसको निकाल देते हैं बोर्ड पर, तुम्हारे सामने पेश है एक एग्जांपल, तो हमें सिग्मा दे रखा 346, रो दे रखा 125, 346 125, बताओ ये डिसजॉइंट है या नहीं, हाँ भैया डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो इसको प्रूव करके दिखाओ भैया कि ये हमारे पास कम्यूट कर रही है। लेट्स सी, पहले सिग्मा का वो मैट्रिक्स बना के देखें, 1 2 3 4 5 6, 3 4 पे, 4 6 पे, 6 3 पे, बाकी सेम, रीजन क्योंकि बाकी है ही नहीं साइकिल में। ये भी बनाओ, ये 5 तक बनेंगे, इसको भी 6 तक ही बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट लोगे, तो इसको भी लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 1 2 पे, 2 5 पे, 5 1 पे, बाकी सेम। खुद बढ़िया, ये तो मजेदार चीज थी यार। सिग्मा रो निकालो, सिग्मा रो निकालने के लिए पीछे वाले से स्टार्ट करना, 1 2 पे, 2 2 पे, तो 1 2 पे, पहले मैं लिख ही देता हूं यार नंबर, फिर मजा सा नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो 1 2 पे, 2 2 पे, 2 5 पे, 5 5 पे, 3 3 पे, 3 4 पे, 4 4 पे, 4 6 पे, वीडियो को पॉज करके खुद से करना, 5 1 पे, 1 1 पे, 6 6 पे, 6 3 पे, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, मैं वीडियो चेक कर लूं यार, दूसरी बार बना रहे। चलो एक बार रो सिग्मा भी करके देखना चाहेंगे भैया, पहले इसको फिर उसको, ठीक है। 1 1 पे, 1 2 पे, पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, सेम आना चाहिए, भगवान हेल्प करना हमारी सेम आ जाए, बेइज्जती हो जाएगी लाइव वीडियो में। तो 2 2 पे, 2 5 पे, 3 4 पे, 4 4 पे, 4 6 पे, 6 6 पे,
5 पे, 5 1 पे, 6 3 पे, 3 3 पे। अरे यार ये तो सेम आ रहा है, तो यही तो कहा था मैंने। विश्वास ही नहीं कर रहे यार तुम, मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही बहुत ज्यादा था कि आ जाएगा, तभी तो भैया भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ना। तो बढ़िया, ये हमने लिख भी दिया देखो इस, और मेरे ख्याल से तुम्हें कोई इशू भी नहीं आया होगा, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि एवरी परमिटेशन कैन बी रिटन, नोट लिख लो, एक और नोट लिख लेते हैं। एवरी परमिटेशन कैन बी रिटन, परमिटेशन कैन बी रिटन एज दी, कैन बी रिटन as the product of disjoint cycles, बढ़िया, मजेदार चीज। मतलब कोई भी परम्यूटेशन मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकता हूं। दिखाऊंगा एक एग्जांपल, चलो देखो। 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 4 6 5 3। चलो आ जाओ इसको लिखते हैं। तो यहां देखो 1 2 पे 2 1 पे तो खत्म भी हो गया, तो भैया शुरू होते ये तो खत्म भी हो गया 1 2 पे 2 1 पे। फिर आगे 3 4 पे 4 6 पे, नहीं 3 4 पे 4 6 पे 6 3 पे वापिस, और 5 5 पे उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बड़ी ध्यान से देख पाए, कुछ समझ आया? हाँ भैया समझ आ गया कि ये तो दोनों की दोनों क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट साइकिल्स। बढ़िया, आगे लिखो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। अभी तो बताया था भैया आपने ऑर्डर ऑफ साइकिल, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन लिखो, तो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास क्या होता है, और भैया इसका यूज क्या है यार, आप कराते जा रहे हो, यूज ही नहीं बता रहे, आगे आएगा इसका यूज नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो लिखो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन पहले कराया था, ऑर्डर ऑफ साइकिल उसे मत मिक्स कर देना इसके साथ। ऑर्डर ऑफ साइकिल निकालना तो बहुत आसान है, साइकिल की लेंथ ऑर्डर होती है, यहां पे ऑर्डर ऑफ एफ, वेयर एफ इज अ परम्यूटेशन, क्या होगा, लेंथ ऑफ एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स। बढ़िया था भैया, ये तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, जो भी लिया था भैया एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5 4 5 6 5। अरे यार क्या कर रहे हैं राजन, 3, मेरे ख्याल से मैंने सेम लिया, पता नहीं अब सेम है कि नहीं। 1 2 2 1 पे, 3 4 पे, 4 6 पे, 6 3 पे, और 5 5 पे उसको छोड़ दो। बढ़िया भैया, तो हमने निकाल भी लिया, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम भैया किस किस का लें, तो क्वेश्चन पढ़ो, मतलब वो पढ़ो फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। लेंथ इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, 2 और 3 का एलसीएम फटाफट बता दो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है भैया 6, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक तो है। चलो बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब हमारे पास आने वाला है, छोटी छोटी चीजें रह गई है बस, आगे लिख लो ट्रांसपोजिशन, यही लिख देता हूं, हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। भैया हम किसी भी साइकिल को ट्रांसपोजिशन में बदल सकते हैं, लेकिन भैया या तो 3 किया, जबरदस्ती कैसे बदल सकते हो, बदल सकते हैं, दिखाओ, जबरदस्ती बदल सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, यही वाला एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल एक लिख देता हूं, जैसे 1 2 a b, दे बोथ आर ट्रांसपोजिशंस, जिसमें भी 2 एलिमेंट होंगे वो ट्रांसपोजिशन। मेरे को यहाँ कोमा नहीं लगाना चाहिए, कोमा नहीं आता इनके बीच में, ठीक है। भैया इसको बदल के दिखाना ट्रांसपोजिशन में। अब देखो मेन एग्जांपल तो अब आने वाला है, पहले वाले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले को छेड़ने की जरूरत है, और छेड़ते कैसे हैं, 3 4 के साथ, 3 6 के साथ। ध्यान से देख लो मैंने क्या कहा, पहले आएगा 3 4 के साथ, 3 6 के साथ। अरे वो वाली परम्यूटेशन नहीं है, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है लिख दो, वो नहीं है। ट्रांसपोजिशन लिखने का तरीका है, और भैया ये तरीका जो है ये यूज कहां पे है, इतनी सारी चीजें आपने इकट्ठी करा दी, कभी साइकिल, कभी इनवर्स, कभी ये, कभी आएंगे यार, परेशान क्यों, भाई है ना तुम्हारे साथ, करा देंगे सब कुछ।
तो यहां पे 3 4 के साथ 3 6 के साथ, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं ट्रांसपोजिशन लिखने का, 1 2 3 4 1 2 3 5 6 मान लो ऐसे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 के 1 3 1 5 1 6 ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन, इसका याद रखना। बात समझ पा रहे हो? और एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं यहां पे, और ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एवरी ट्रांसपोजिशन, यहां लिख लो, ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन, ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2। ऑर्डर का मतलब कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करूं ताकि आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन, तुम्हें ना पता भी नहीं लगा, मैंने ऑर्डर वाला कंसेप्ट भी तुम्हें समझा दिया। ऑर्डर का मतलब हमेशा याद रखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अलग चीज थी, वो नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब पता क्या होता है, कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करूं ताकि आइडेंटिटी बन जाए। और आगे मैं पूरा लेक्चर लूंगा इस पे, देखना, और उसमें दोबारा कराऊंगा ये, तब तो भैया तुम मास्टर हो चुके होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, बढ़िया। और दूसरा और लिख लो, एवरी ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स मतलब अगर किसी भी ट्रांसपोजिशन का तुम इनवर्स निकालने जा रहे हो तो भैया खुद ही अपना इनवर्स होती है, उनका इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। बात समझे? वो खुद ही अपना इनवर्स होती है। भैया बढ़िया से एकदम चमचमाता एलिमेंट लिख दो तो मजा आ रहा है। मैंने क्या बोला, चमचमाता क्या लिख दो, एग्जाम्पल, है ना, फिर ठीक है, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। तो f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं 9 नहीं, इसमें बहुत सारे बनाने चाहता हूं मैं। 3 2 1 7 5 4 6 9 8, चलो इसका लिख के दिखाओ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 पे 3 1 पे 1 3 पे 3 1 पे। अच्छा ये तो खत्म भी होगा, मैंने गलती से नहीं, जो भी दिया उसको लिख देते हैं, मैं तो रैंडम एग्जांपल लिखा। फिर 2 2 पे छोड़ दो, 4 7 पे 7 6 पे 6 4 पे 6 4 पे मतलब वापिस ही आ गए। उसके बाद 8 9 पे 9 8 पे, भैया 5 खा गया आप, नहीं 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 5 खुद पे, ये देखो। इसको कैसे लिखेंगे ट्रांसपोजिशन में, तो 1 3 सही है, 4 7 4 6 8 9, लो हो भी गया। दीज आर कॉल्ड ट्रांसपोजिशंस। बढ़िया था भैया, तो इजी करा रहे हो यार, आप काम है ही बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है। आगे लिखो इन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वर्जन। ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, आगे जाके यूज होगा। और इतनी सारी डेफिनेशन अभी तो तुम्हें इजी लग रही है, इकट्ठी हो जाएंगे ना तो थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊं, ठीक है। आगे लिखो इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इन्वर्जन, चल लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिखनी ही पड़ेगी वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इफ सिग्मा बी अ ट्रांसपोजिशन देन द पेयर, if sigma be a transposition of permutation then the pair I comma j where कहां से कहां तक है, 0 लेस देन i लेस देन j लेस देन इक्वल टू, मतलब j i से बड़ा होगा, ये याद रखना। यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, j बड़ा है आई से, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं तो ऐसे याद करता हूं तो मैंने ऐसे लिखवा दिया। इज एन इन्वर्जन फॉर सिग्मा, इज एन इन्वर्जन फॉर सिग्मा। मेरे को पता है यार आज थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसी अजीब सी हो रही होगी क्योंकि मार्कर न्यू है, बोलते ही गिर गए भाई साहब, शर्मा गया। इज फॉर सिग्मा इफ सिग्मा ऑफ आई इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ जे, मतलब वैसे तो आई जे से छोटा है लेकिन आई की इमेज जे से बड़ी है। ध्यान रखो, आई जे से छोटा है लेकिन आई की इमेज जे से बड़ी है। एक एग्जांपल लिखवाता हूं चमचमाता, मैं प्रिपेयर करके आया हूं क्योंकि वरना टाइम लग जाएगा। 1 से 6 तक लिख लो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 1 3 6 5। चलो बस इतने काम था। अब मेरे को बताओ ऐसे कितने हैं हमारे पास जिनमें
अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, कोई भी एलिमेंट लूं, दो एलिमेंट लूं, जैसे 1 इज लेस देन 3, लेकिन 1 की जो इमेज आएगी कितनी आएगी, 1 की इमेज 2 और 3 की इमेज आएगी 1, बट ये 1 की इमेज बड़ी है 3 की इमेज से, तो ये इन्वर्जन में काउंट हो जाएगा। नहीं भैया समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है, चलो दिखाते हैं। 3 1 से बड़ा है, ये j का काम कर रहा है, ये i का काम कर रहा है, लेकिन i की इमेज बड़ी है j की इमेज से, i की इमेज 2 है और इसकी इमेज 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। बढ़िया भैया बढ़िया। आगे सुनो, 2 इज लेस देन 4, बट 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, मतलब ये तो बड़ा हो गया, तो बट f of 2 इज ग्रेटर देन f of 4। बढ़िया भैया बहुत अच्छे। 5 और 6 में कर सकते हैं, हाँ 5 इज लेस देन 6, बट इमेज ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इमेज ऑफ 6। और कोई देख लो तुम्हें दिख रहा हो तो, और जितने पेयर बना सकते हो बना लो, जितने भी पेयर बना सकते हो बना लो, और 2 3 हो सकता है, जितने भैया ये यहां पे अब जितने पेयर तुम बना सकते हो बना लो, वो सारे के सारे किसमें काउंट हो जाएंगे, इन्वर्जन में। 2 जो है वो छोटा है 3 से, लेकिन 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 2 की इमेज बड़ी है 3 की इमेज से। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो पेयर आए हैं ये क्या है, इन्वर्जन। देयरफॉर पेयर्स 1 3 1,3, इसको तो कोमा लगा सकते हैं, 2,4 5,6 2,3 आर इन्वर्जन। भैया इसका यूज कहां आएगा, जल्दी बताएंगे, अभी तो तैयारी करवा रहे हैं वहां तक पहुंचाने में, वहां तक तो अभी क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो जितने पॉसिबल हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं सारे क्या होंगे, इन्वर्जन होंगे। और इन छोटी छोटी बातों पे जैम वगैरह जैसे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर देखोगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं भैया सिग्मा, सिग्मा नहीं सिग्नेचर। तो इन्वर्जन पक्का समझ आ गया। इन्वर्जन को मैं एक और बार समराइज कर देता हूं कि एलिमेंट I is less than j, but f of I is greater than f of j, ऐसे याद रखो, ठीक है। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है लेकिन उसकी इमेज क्या है, बड़ी। ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे I, j, दे विल बी इन्वर्जन। तो ये मैंने समरी भी लिख दिया इसकी, क्योंकि बच्चों को यार इसमें ना कंफ्यूजन होती है बहुत सारी, तो मैंने लिख दिया। आगे लिखो सिग्नेचर, तो भैया वो तो हम वैसे ही कर देते हैं सिग्नेचर। इसमें सिग्नेचर का क्या काम, तो दिखाते हैं सिग्नेचर क्या होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हेडिंग सिग्नेचर, चलो लिखो, द टोटल नंबर ऑफ सच इन्वर्जन फॉर द परम्यूटेशन इज कॉल्ड सिग्नेचर। लिख लो सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑफ अ परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास पॉसिबल पेयर आ रहे हैं, इन्वर्जन आ रहे हैं, जितने भी पॉसिबल है, यानी कि 1 2 लिखे और खत्म, जितने पॉसिबल बन रहे हैं बना लो। द टोटल नंबर ऑफ inversions, the total number of inversion for the permutation sigma, यहीं से लिखिए, for the permutation sigma is called signature, is called signature। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिग्मा लेके आ रहा हूं 1 2 3 4, छोटा सा ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है 4 3 2, चलो ये वाला ले लेते हैं। दोबारा एक बार इन्वर्जन भी सीख लोगे इसी बहाने, है ना। सोच ही रहते आधे तो भैया काश एक और एग्जांपल करा देते तो मजा आ जाता। लो करा दिया। इसकी अच्छा नोटेशन ऐसे होती है SIG सिग्मा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। ऐसा नहीं कि अपना साइड में यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए और इक्वल टू में लिख दिया। चलो तो भैया हमारे पास 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 2 से, लेकिन इमेज बट f of 1 is greater than f of 2, इसकी इमेज इससे बड़ी है। दूसरा सुनो, 1 लेस है 3 से, बट f of 1 is greater than f of 3। और तो कुछ नहीं बन पाएगा ना। 1 छोटा है 4 से, बट f of 1 is greater than f of 4, 4 की इमेज से भी बड़ी है, ठीक है। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, नहीं भैया यहां तक तो कोई इशू नहीं। आगे चलो,
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 2 और 3 का ही रहेगा और तो कोई बचेगा ही नहीं। 2 बड़ा है 3 से, मतलब 2 छोटा है 3 से, बट f of 2 इज ग्रेटर देन f of 3। मेरे ख्याल से तो और कुछ बचा नहीं है, बचा है तो बता दो। 2 और 4 में हो सकता है क्या? हाँ 2 और 4 में हो सकता है। 2 लेस देन 4 बट f of 2 इज ग्रेटर देन f of 4। और भी कुछ हो सकता है? 3 और 4 हो सकता है। 3 लेस देन 4 बट f of 3 ग्रेटर देन f of 4। एक बार चेक कर लो कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया फटाफट। जल्दी से देख लो मैंने कोई गड़बड़ ना की हो यहाँ पे, जो कि नहीं लग रही है। तो ये सारे पेयर जितने भी बन रहे हैं बना दो। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ठीक है, तो इसकी सिग्नेचर कितनी आ जाएगी हमारे पास? सिग्नेचर ऑफ सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 6। बढ़िया, सिग्नेचर भी सीख लिया। उसके बाद इवन ऑड पे आ जाओ। इवन ऑड परम्यूटेशन हमारे पास क्या होती है? तो हम बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। इवन ऑड परम्यूटेशन बड़ा आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है इवन ऑड परम्यूटेशन। ट्रांसपोजिशंस को देखना, जितनी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बना पाएंगे, मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, जितनी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हम बना पाएंगे उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? जितनी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हम बना पाएंगे उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्या बोल रहा हूं? जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बनाएंगे वो इवन है या ओड है, उसी के बेस पे हम क्या कहेंगे कि वो इवन ऑड परम्यूटेशन है। तो लिख लो इवन परम्यूटेशन। इवन और ऑड भी साथ में लिख लेना, इवन ऑड परम्यूटेशन। तो लिख लो, इसकी डेफिनेशन थोड़ी बढ़िया से लिखवाना चाहता हूं। अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन इफ द नोट टोटल, इफ अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन, a permutation is called even, even or odd, even या फिर odd if total number of transpositions is even or odd। अगर odd number of transposition हुए तो उसे odd permutation कहेंगे, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हुए तो उसे इवन परम्यूटेशन कहेंगे। भैया मजा नहीं आ रहा, आप एक बार एक काम करो, एग्जांपल करा दो। तो करा लेते हैं। ये लो, मान लो हमारे पास ये है सिग्मा 1, सिग्मा है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से हम इसके ट्रांसपोजिशन बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5। यही तो बनेंगे, देख लो कितने बने भैया? 4 ट्रांसपोजिशन बने। 4 ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब कैसा है? इवन परम्यूटेशन। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर मैं सारे के सारे इवन परम्यूटेशन उठा के एक सेट में डाल दूं तो उसे अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तुम क्या मजाक समझ रहे थे? ऐसा नहीं है भैया, ठीक है? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे जाके इस पर ग्रुप बन जाएंगे छोटी छोटी बातों पे। अगर तुम सोच रहे हो कि ये ऐसे ही करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो एक चीज और लिखवाना चाहूंगा, इवन ट्रांसपोजिशन इंप्लाइज इवन परम्यूटेशन। इवन ट्रांसपोजिशन इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन। चलो लिख लो अच्छे से, आगे चलते हैं। उसके बाद अच्छा, ऐसे मान लो मेरे को ट्रांसपोजिशन नहीं बनाने, तो क्या करें भैया? कैसे पता लगेगा? अगर मेरे को ट्रांसपोजिशन नहीं बनाने तो क्या करूं? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे? 5। 5 इज ओड। ओड है तो इवन परम्यूटेशन, और इवन है तो ओड परम्यूटेशन। एक और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर कंफ्यूज हो गए इसे छोड़ सकते हो। ऐसे ही फिर तो तुम्हें ट्रांसपोजिशन बना के देखने पड़ेंगे। तो लिख लो, अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, अ साइकिल ऑफ लेंथ एन इज कॉल्ड इवन और ऑड, इज कॉल्ड इवन या फिर ऑड इफ एन इज ऑड और इवन। अब ध्यान से देखना यहां पे, इवन परम्यूटेशन कब होगी? जब ओड नंबर होगा। ऑड परम्यूटेशन कब होगी? जब इवन नंबर होगा। बात ही खत्म हो गई भैया। इतनी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक्स बताते जा रहा हूं ना मैं कि मजा आ जाएगा तुम्हें। जैसे मैं एक 4 साइकिल का एग्जांपल लिखूं, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, यही लिख देते हैं। 4 साइकिल का एग्जांपल लिखता हूं, एक 4 साइकिल का एग्जांपल लिखता हूं।
1 2 3 4, 4 साइकिल, ठीक, 4 एलिमेंट है तो 4 साइकिल। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4। इवन, इवन है तो ये कौन सी परमिटेशन होगी? ओड परमिटेशन। बिना सोचे समझे कर दिया मैंने। और सब अगर इसकी ट्रांसपोजिशन बनाओ तब भी हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4, तो 3 ही तो बनी ट्रांसपोजिशन, तो ओड परमिटेशन। ये तो भैया आसान है, बिल्कुल आसान है यार। और एक और चीज लिख लो, आइडेंटिटी परमिटेशन इज ऑलवेज इवन परमिटेशन। आइडेंटिटी को हम क्या लिखेंगे हमेशा? इवन परमिटेशन। तो ये कुछ चीजें आइडेंटिटी के बारे में ध्यान रखना। आइडेंटिटी परमिटेशन इज ऑलवेज, दूसरा पॉइंट है आइडेंटिटी परमिटेशन इज एन इवन परमिटेशन। आगे जाके चीजें प्रूव भी होंगी, ठीक है, ऐसे रैंडमली हवा में नहीं कर रहा, प्रूव भी होंगी चीजें। और एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड, एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड ट्रांसपोजिशन, ऑड ट्रांसपोजिशन, ऑड ट्रांसपोजिशन। जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोजिशन होती है वो क्या होती है? ऑड ट्रांसपोजिशन होती है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? पक्की बात है, बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड ट्रांसपोजिशन। तो भैया आज बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक एक साथ ही हो गए। ऑड परम्यूटेशन लिख लेना। आज छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे एक साथ हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का एक सेट ग्रुप बनाता है, ठीक है। ग्रुप अभी मैंने प्रूव नहीं करके दिखाया। तो पहला पॉइंट यहां पे लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन ट्रांसपोजिशन इज एन इवन ट्रांसपोजिशन। अब यहां पे ओड वाले की बेइज्जती होगी, देखना। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्यों लिख रहे हैं बार बार? टू इवन परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन। दो इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो वह इवन ही होगी, ठीक है। दो इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो वह इवन ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया सिग्मा 1 2 3 4 5, इवन परम्यूटेशन है क्योंकि ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं बहुत सारी चीजें बताता जा रहा हूं, तो रिवाइज करे बिना आए ना अगली क्लास में तो फिर बताते हैं तुम्हें। रिवाइज करके आना। यहां पे लिख लो 6 7 8। ये भी ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इवन परम्यूटेशन, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है इवन परम्यूटेशन। सिग्मा रो क्या होगा? मल्टीप्लाई करना, ढेर इजी। यहां पे ऐसे कर लो 5 6 7, थोड़ा सा चेंज कर लेना है 5 6 7, ताकि मैं अभी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में ना घुसाऊं तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7, बस सिंपल इनको इकट्ठा कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही था। लेकिन अगर तुमने यहां से एक बात ऑब्जर्व करी तो 3 4 7 एलिमेंट, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट अभी भी क्या है? अभी भी क्या आया? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट आया। इसका मतलब अभी भी ये है इवन परम्यूटेशन। अभी भी क्या है? इवन परम्यूटेशन। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन क्या होगा? इज इवन परम्यूटेशन। बेइज्जती हो गई बेचारे, उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा ऑड वाले की। तो दो इवन को मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन आएगा, दो ओड को मल्टीप्लाई करोगे तब भी ओड आएगा। हाँ, तीसरा एग्जांपल में आने वाली एंट्री हो गई। अब देखो ओड की, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड ट्रांसपोजिशन। एक इवन हो और एक ओड हो, इवन परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। अब आया बेचारा गेम के अंदर, एक इवन और एक ओड होगा तब हमारे पास क्या होगी? तब हमारे पास क्या होगा? ऑड परम्यूटेशन होगी। भैया ये नीचे वाले का एग्जांपल नहीं बताओ? बिल्कुल बताएंगे। तो एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। चलो सिग्मा है 1 2 3 और रो है 2 3 4 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो भैया 2 3 पे देखो, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है। 2 3 पे 3 1 पे, समझ आया मैंने क्या कहा? पक्की बात है, देख लो। मैं दोबारा मतलब सिंपल वाले से पूरे लॉन्ग वाले मेथड से भी करा सकता हूं, पूरे लॉन्ग वाले से भी करा सकता हूं अगर तुम कहोगे तो उससे ही करा देते हैं एक बार को। 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे एक बार लॉन्ग वाले से ही करा देते, ठीक है। इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 पे 2 3 पे
3 4 पे 4 1 पे। ठीक है, कैसे करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 1 2 पे 2 3 पे, मैंने भी यही बोला था शायद, है ना। तो यहां लिख लो 1 2 3 4, 1 2 पे 2 3 पे, 1 2 पे 2 3 पे, 2 2 3 पे 3 1 पे। कोई तो ऐसे सोच रहे होंगे पूरी वीडियो निकल गया भैया, क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने लगा के रखा पूरे लेक्चर में। लास्ट हो गया बेटे, पहुंच गए हम एंड की तरफ। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा, अभी तो लॉन्ग मेथड करा रहा हूं। 1 3 पे 3 1 पे, 2 3 पे 3 1 पे, उसके बाद 3 3 4 पे, वैसे तो है ही नहीं, कुछ घपला किया हमने। अच्छा यार क्या कर रहे हैं हम, यहां 4 4 भी लगाना चाहिए मुझे। ठीक है, जो एलिमेंट नहीं दे रखा ना, मैंने पहले ही बताया था, दो प्रोडक्ट करने के लिए यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4 एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, 4 1 पे 1 2 पे, राजन वापिस वापिस वापिस, 3 4 पे 4 4 पे, 4 1 पे 1 2 पे। अब ठीक आ गया, देखो इसको साइकिल में लिखें तो याद आएगा 1 3 पे, 3 4 पे, 4 2 पे, और 2 वापिस 1 पे, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। तो इसमें कुछ भी डाउट आता तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है, और कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर दिया करो यार, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे कमेंट देख के। मतलब उसी से ही बूस्ट एनर्जी इतनी हो जाती है कि भैया हाँ यार इनको पसंद आ रही है वीडियो। अगर नहीं भी पसंद आ रही है वो भी बताओ, कुछ मैं चेंजेस लाऊंगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। तुम हो तो मैं हूं, मैं हूं तो तुम हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।